हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज से 15 दिन पहले मैंने गुलाब के पौधे पर आपके साथ सितंबर महीने की केयर के बारे में जो वीडियो शेयर किया था, उसी का ये दूसरा पार्ट है। हमने पहला काम सितंबर के स्टार्टिंग में ही कर लिया था, जिसे हमने कहा था कि रूट ट्रीटमेंट। हमने रूट ट्रीटमेंट किया था अपने गुलाब के पौधे की। इसके साथ ही गुलाब के पौधे की ये वाला पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी रूट प्रूनिंग भी की थी और ये पौधा काफ़ी स्टेबल हो गया है। इसमें नई ग्रोथ भी निकलनी शुरू हो गई है। तो अगर आपको अपने गुलाब के पौधे की रूट प्रूनिंग भी करना है और इसकी स्टेम की हार्ड प्रूनिंग भी करना है, ऊपर से भी काफ़ी सारी ब्रांचेस को हटाना है, तो एक साथ इन दोनों काम को आपको नहीं करना है। इन दोनों के बीच कम से कम 15 दिन का आप गैप ज़रूर रखें। तो इसीलिए पहला काम मैंने पहले ही कर लिया था, इसकी रूट प्रूनिंग। रिपोर्टिंग का काम आप पहले कर लीजिए, और अगर आपको स्टेम प्रूनिंग करनी है तो फिर उसको आपको 15 दिन बाद करना है, जब भी आपका पौधा थोड़ा स्टेबल हो जाता है। क्योंकि अगर दोनों काम आप साथ में करेंगे, पौधे की रूट प्रूनिंग भी कर देंगे, उसकी स्टेम प्रूनिंग भी कर देंगे, तो आपका पौधा खराब हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे इस पौधे में नई ग्रोथ आनी भी शुरू हो गई है। काफ़ी बढ़िया काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब इसकी जड़ों ने। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो इससे पहले का जो ये वीडियो था उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम काम आगे क्या करेंगे इन पौधों में, चलिए देखते हैं। अगर आपके पौधों की स्थिति भी कुछ ऐसी है, पौधे खराब हो रहे हैं, पत्तियां इसकी सिकुड़ रही हैं और पीली पड़ गई हैं, झड़ रही हैं, फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई है, कलियां काली पड़ रही हैं और आगे पौधे में नई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो अब हमारे पौधे को कैसे एक्टिवेट करना है फिर से फ्लावरिंग के लिए, ये सही टाइम है अब। तो ये काम फटाफट से आपको कर लेना है। तो क्या क्या काम करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले टिप्स नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने पौधे की करनी है प्रूनिंग। अगर आपको अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आपको काट करके निकालनी है, तो इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा कटर। और कटर को पहले सैनिटाइज करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। सैनिटाइज करने के लिए आप इसे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने हैंड सैनिटाइज़र लिया है। यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ 2-3 बूंद हैंड सैनिटाइज़र का। लेकिन अगर आपके पास डिटॉल लिक्विड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ना तो डिटॉल है और ना ही आपके पास हैंड सैनिटाइज़र है, तो इसकी जगह आप कोई भी साबुन आपके घर में जो है, उससे अच्छे से इस कटर को धो लीजिए। और अच्छे से पानी से धोने के बाद ही इस कटर का इस्तेमाल आपको हार्ड प्रूनिंग के लिए करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पौधों में डाई बैक की समस्या आने लग जाती है। कटिंग के बाद जो टिप है उसके ऊपर फंगस लग जाता है और आपकी जो नई ब्रांच है वो ऊपर से काली पड़ करके नीचे तक सूख जाती है, जिसको कि हम डाई बैक कहते हैं। पौधे की प्रूनिंग आपको कंडीशन के हिसाब से करनी है। अगर आपका पौधा 1-2 साल पुराना है तो आप इसमें 40% ब्रांच को काट करके निकाल सकते हैं और पौधे को एक अच्छा सा शेप दे सकते हैं। अगर आपका पौधा पुराना है और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, आपके पौधे में काफ़ी सारे ब्लाइंड शूट है, तो इनकी टिप की प्रूनिंग आप ज़रूर कर दीजिए। इनके टिप की प्रूनिंग करते ही जितने भी ब्लाइंड शूट है, आप जैसे ही इनको निकालेंगे तो पौधा आपका फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर से नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, ये वाली जो लंबी सी ब्रांच आपको मेरे पौधे के अंदर दिखाई दे रही है, इसमें काफ़ी सारी कलियां अभी कुछ दिन पहले बनी थी, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन फिर भी मैं इसको काट करके निकालने वाली हूँ। और जितनी भी ब्रांचेस है उसको लगभग मैं एक शेप में और एक ऊंचाई तक लेके आने के लिए इस ब्रांच को मुझे काटना पड़ेगा। ब्रांचेस को काटने के बाद जितनी भी इसकी पत्तियां हैं, मुड़ रही हैं, पीली पड़ी हैं, तो लगभग सारी ही पत्तियों को मैं निकाल दूंगी। इन खराब पत्तियों को निकालने से जो इसके ऊपर फंगस और कीड़े लगे हुए हैं, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप नीचे मिट्टी की अच्छे से सफाई कर लीजिए। और जो मेरा दूसरा पौधा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं यही काम करने वाली हूँ। इसकी भी मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी। तो सारा जो वीडियो मैं आपको इसमें दिखाना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले, अगर आपका पौधा छोटा है तो छोटे पौधे में आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, या फिर आपने नर्सरी से लाकर नया पौधा लगाया है तो उसमें भी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप अपने नए पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, या फिर आपने कटिंग से लगाया है उसकी भी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। इसकी टिप प्रूनिंग आपको करनी है, इसकी भी आपको डेड हेडिंग करनी है। इसके अंदर ब्लाइंड शूट है तो उसको भी आपको निकालना है। इसके साथ ही जितनी भी इसकी पत्तियां खराब हो रही हैं उसको भी आप निकाल दीजिए। इसके बाद है टिप्स नंबर 2, मिट्टी की हमें करनी है अच्छे से गुड़ाई। जिस पौधे में हमने हार्ड प्रूनिंग की है, अब टाइम है इसको खाद देने का। तो खाद देने से पहले आप इसकी मिट्टी की अच्छे से पहले गुड़ाई कर लीजिए।
फ्रेंड्स, किसी भी पौधे में, गुलाब के पौधे में खाद देने से पहले आप इसका रूट ट्रीटमेंट ज़रूर करें। आप कुछ भी करें, इसमें हल्दी का पाउडर डालें या फिर आपके पास फंगीसाइड है, फंगीसाइड दें। तो फंगीसाइड या फिर हल्दी का पाउडर देने के बाद जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो गुड़ाई करने के बाद ही आपको इसके अंदर खाद देना है। इस नए पौधे की मिट्टी की भी आप थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ और शेयर कर दूँ कि ये जो नया पौधा है, इसमें अभी मैंने इसको रिपोर्ट किया था नई मिट्टी के साथ, तो इसमें कोई भी मैं सॉलिड खाद नहीं दूंगी। जो भी खाद मैं इसको दूंगी वो लिक्विड फॉर्म में दूंगी। चाहे आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट देते हैं तो उसका भी आप लिक्विड बनाकर इसके अंदर डालें, या फिर आप होममेड फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसका भी आप लिक्विड बनाकर डालें। अगर आपका पौधा नया है, हाल फिलहाल में आपने नई मिट्टी के साथ उसको लगाया, आपने अभी कुछ दिन पहले ही इसको कंपोस्ट दिया है, तो दोबारा से आपको इसे कोई कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो हमारा पौधा है, ये दोनों ही पौधों में हमें अब देना है एक बढ़िया सा कंपोस्ट। कंपोस्ट कोई भी बेसिक फर्टिलाइज़र है, बेसिक खाद है। तो आप सबसे पहले प्रूनिंग करने के बाद एक कंपोस्ट अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें। ये है गोबर की अच्छे से सूखी हुई खाद। अगर आपके पास गोबर की अच्छी से सूखी हुई खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करें। आपको 3-4 मुट्ठी जो है कंपोस्ट दे देना है। अगर आपको नाप कर देना है तो आप 150 से 200 ग्राम कंपोस्ट अपने 10 से 12 इंच के पॉट को दे सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मैंने यहाँ पे ली है वो है चाय की पत्ती। 1 चम्मच चाय की पत्ती मैं ज़रूर दूंगी यहाँ पर। इसको देने से जो पौधे की मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी, साथ में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा पौधे को। तो आप में से कोई भी जिनके पास कोई कंपोस्ट घर पे नहीं है तो 1 चम्मच चाय की पत्ती आप ज़रूर दे दें अपने गुलाब के पौधे को। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय का जो डब्बा है उसके बेस में बचता चला जाता है पाउडर, तो उसको आप इकट्ठा करके रख लीजिए और जब भी आपके पौधे को ज़रूरत हो 1 चम्मच आप अपने पौधे के अंदर डाल दीजिए। जो तीसरी चीज़ यहाँ पे मैं ले रही हूँ वो है केले का छिलका। केले के सूखे हुए छिलकों का इस्तेमाल आपको करना है, कच्चे केले के छिलके का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। पहले आप इसको छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इन चीज़ों को डालने के बाद आपको ऊपर से मिट्टी से अच्छे से कवर कर। तो यहाँ पर आप अपने पौधे को एक्टिवेट करने के लिए, दोबारा से फ्लावरिंग के लिए डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनपीके भी दे सकते हैं और इसके साथ ही आप बोन मील दे सकते हैं, रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब के पौधे को देंगे उसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोस्ट देना है तो यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट के साथ सरसों की खली 2-3 चम्मच और 2 चम्मच नीम की खली दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है तो आधा चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र मिलाकर भी अपने पौधे को आप दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरे पौधे को अच्छे से खाद देने के बाद मिट्टी से कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी कर दूंगी वाटरिंग। फ्रेंड्स, अब टाइम है टिप्स नंबर 4 का, क्योंकि हमारा पौधा एक ऐसे टाइम से गुजर कर आया है जिसमें इसके अंदर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस लगे हुए थे। तो यहाँ पर इसको इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना और फंगीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं लेने वाली हूँ बेकिंग सोडे का पाउडर, जो कि है मीठा सोडा। आपको लेना है यहाँ पे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। सबसे बढ़िया घरेलू इलाज है फंगस के लिए और कीड़ों के लिए। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास मार्केट का कोई इंसेक्टिसाइड है तो उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके लिए लेना है आपको सिर्फ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। सिर्फ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप लगभग 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। पानी की मात्रा 1 लीटर से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 1 लीटर से कम आपको नहीं रखना है। स्प्रे काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे स्प्रे के बारे में पूछा है, तो इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और ये नेज़ल स्प्रे मुझे 200 कुछ रुपए में 2 मिल गए थे। ये बहुत ही आसानी से किसी भी वाटर बॉटल के साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की वेस्ट बॉटल है उसके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आसानी से कनेक्ट हो जाता है और क्योंकि हमें गार्डनिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है तो आप इसको बहुत ही आसानी से फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ोन से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है इस लिक्विड का स्प्रे करने का। स्प्रे करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको तेज़ धूप में अपने पौधे के ऊपर बेकिंग सोडा का स्प्रे नहीं करना है। मात्रा आप ज़रूर ध्यान रखें, वरना बेकिंग सोडा पौधे के पत्तों को जला भी सकता है। इसके साथ दूसरी चीज़, जिस भी पौधे की आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे उसको आप कुछ दिनों के लिए, जब तक कि इसके अंदर नई ग्रोथ ना आने लग जाए, एक सेमी शेड वाली जगह पे रखनी है। एक ऐसी जगह पे जहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप इसको मिलती रहे, तेज़ धूप इसके ऊपर ना पड़े। और जैसे ही इसमें नई पत्तियां निकल कर आ जाएं तो आप इसको
धूप में रख दीजिए। इसके साथ ही आप लगातार इसके ऊपर पानी का स्प्रे करते रहें, दिन में कम से कम एक बार। अगर आप हार्ड प्रूनिंग इस तरीके से कर रहे हैं तो इसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें, वरना आपके पौधे के जो नए शूट्स, नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाएंगी और वहाँ से कोई भी कली निकल कर नहीं आएगी। हमेशा स्प्रे आपको सुबह के टाइम करना है, शाम के टाइम आप ना करें। अगर आप शाम के टाइम करेंगे और पौधे की ब्रांच पर मॉइस्चर बना रहेगा तो इसके अंदर फंगस लग सकता है, क्योंकि जैसे ही नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं तो उतनी ही तेजी से इसके अंदर फंगस लगना भी शुरू हो जाता है। कीड़े आकर नए पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में हफ्ते में एक बार आप बेकिंग सोडा का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर लगातार करते रहें। इनके पत्तों के पीछे आप अच्छे से स्प्रे करें, क्योंकि जितने भी कीड़े लगते हैं वो पत्तों के पीछे आकर लग जाते हैं। कीड़े लगने से ही हमें हमारे पौधों की जो पत्तियां हैं वे मुड़ी हुई सी, सिकुड़ी हुई सी दिखाई देती है। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की, कि अगर आपके पौधे में डाई बैग की समस्या आ रही है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो डाई बैग से बचने के लिए इसके टिप पर इस कोटिंग को लगाना बहुत ज़रूरी है। ये है हल्दी। हल्दी का पाउडर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड को पानी में घोलकर उसको भी टिप पर लगा सकते हैं। इस स्टेप को हमने लास्ट में इसलिए किया है क्योंकि अगर हम बाद में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो ये जो हम चीज़ लगाते हैं अपने पौधे के टिप के ऊपर वो पानी से धुल जाएगा। तो इसीलिए इस स्टेप को सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसका एक मोटा मोटा पेस्ट आपको बना लेना है और सभी टिप पर जहाँ जहाँ आपने कटिंग करी है 2-3 बूंद आप पानी की मिलाकर इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लीजिए मोटा मोटा सा, और उसको आपको अपने पौधे के कट के ऊपर जहाँ जहाँ हमने कट किया है सब जगह अच्छे से आपको लगाना है। ये जो पेस्ट है इसको लगाने के बाद आपको कम से कम 2 दिन तक किसी भी तरीके का पानी का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर नहीं करना है। उसके बाद आप अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका स्प्रे अपने पौधे के ऊपर करेंगे किसी भी तरीके का पानी का, तो ये जो लेप हमने लगाया है ये हट जाएगा पौधे से, तो इसका असर हमारे पौधे के ऊपर खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि आपके पौधे में फंगस लग जाए या आपके पौधे में डाई बैग की समस्या आ जाए। फ्रेंड्स, ये जो छोटा पौधा था इसकी कटिंग भी हमने करी थी, तो इसके टिप पर भी आप लगा लीजिए। ये जो दूसरा पौधा मैंने आपको दिखाया था जिसकी मैंने पिछले वीडियो में रूट प्रूनिंग की थी, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसकी जितनी भी पत्तियां खराब हो रही थी उन सबको भी मैं हटा दूंगी, उनको भी मुझे नहीं रखना है क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस लगे हुए हैं। अब टाइम है आपके लिए एक बोनस टिप का, वो है गुलाब के पौधे की कटिंग लगाने का टाइम आ गया है, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो आप तैयारी कर लीजिए। आप जितने भी पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो उनकी ब्रांचेस को आप फेंके ना। आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे पौधे की हार्ड प्रूनिंग की है, काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल कर आ गई हैं, तो इन सब की कटिंग को मैं ग्रो कर लूँगी। और आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी मिट्टी लेनी है, कोई भी बालुई मिट्टी जो कि बहुत ज़्यादा चिकनी ना हो, उसमें इस कटिंग को लगा दीजिए। मैं इन कटिंग्स को ढकने वाली नहीं हूँ, इनको सीधे ही लगाने के बाद मैं एक शेड वाली जगह पे रख दूंगी। तो कटिंग्स को फेंकने से अच्छा है कि आप फटाफट से अपनी कटिंग को ग्रो कर लीजिए। इसके साथ ही कोशिश करें कि आप अपनी कटिंग को किसी सिंगल कंटेनर में लगाएं, जैसे कि आप इस तरीके से डिस्पोजेबल ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके की कटिंग हमारी ग्रो कर जाती है तो इसको दूसरे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान होता है और ट्रांसफ़र करने के बाद हमारी कटिंग ख़राब भी नहीं होती है। गुलाब की कटिंग को लगाने के बाद आपको इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, मिट्टी को हमेशा हल्की मॉइस्ट रखना है और बीच में दिन में कम से कम एक बार आप इसके ऊपर जब भी पौधों में पानी डालते हैं तो इन सारी कटिंग्स पर आप पानी का स्प्रे कर दीजिए, तो ऊपर से आपकी कटिंग सूखेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारी कटिंग लगा ली है। मैंने जितने भी पौधों की प्रूनिंग की है सबकी कटिंग को मैंने ग्रो कर लिया है। तो इसको लगाते समय मैंने किसी भी तरीके का कोई रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया है, सीधे कटिंग को बस मैंने मिट्टी में लगा दिया है। तो मैंने तकरीबन 50-60 कटिंग लगाई है। अगर सारी ही कटिंग नहीं लगी तब भी मेरी कुछ कटिंग कम से कम लग जाएंगी, 50% लग जाएंगी, तो कम से कम मैं 25 नए पौधे तैयार कर लूँगी। तो ये काम भी आपको करते रहना है, ज़रूरी नहीं है कि सारी कटिंग लगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फटाफट से अपने गुलाब के पौधे पर ये काम कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।